नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रथ सप्तमी के बारे में, जिसे कि सूर्य सप्तमी या फिर अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को साक्षात देवता माना गया है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की पूजा का बड़ा पर्व रथ सप्तमी आता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर रथ सप्तमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म हुआ था। कहते हैं कि जो रथ सप्तमी पर सूर्य देव की उपासना करता है उसे आरोग्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष भर में यदि आप सूर्य नारायण की आराधना सही समय पर नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य आराधना तो प्राय हम सभी करते हैं, लेकिन सूर्य देव की पूजा में समय का विशेष महत्व होता है। उगते सूर्य को अगर प्रतिदिन अर्घ दिया जाए तो व्यक्ति के दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। व्यक्ति को संसार में मान सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, धन दौलत इत्यादि की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना सही समय पर किसी भी वजह से चाहे नहीं कर पाते हैं, अगर आज के दिन सूर्य नारायण की आराधना की जाए तो पूरे साल भर में उगते सूर्य को अर्घ देने का, उनकी पूजा आराधना करने का फल मात्र रथ सप्तमी के दिन व्रत रखकर सूर्य की आराधना करने से प्राप्त हो जाती है। सूर्य आत्मा और पिता के कारक हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लेना चाहता है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो इसके लिए तैयारी के साथ साथ ही कई बार आपने देखा होगा ना कि बहुत तैयारी करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर रहना भी व्यक्ति के असफलता का एक बड़ा वजह हो सकता है। सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्म तो अच्छा करता है, लेकिन बहुत अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती जिसकी वह इच्छा रखता है। ऐसी स्थिति में भी सूर्य नारायण की आराधना करना बहुत अधिक महत्व रखता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रथ सप्तमी पर यदि आप सही समय सही मुहूर्त पर बताए गए विधि, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इस विधि से यदि सूर्य नारायण की आराधना कर लेते हैं तो आपको वो फल प्राप्त होता है जो फल व्यक्ति को पूरे साल भर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको रथ सप्तमी के दिन सूर्य नारायण की आराधना कैसे करनी है। पहले जानते हैं कि साल 2023 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। सप्तमी तिथि 27 जनवरी सुबह 9:10 से शुरू होगी और अगले दिन 28 जनवरी शनिवार को सुबह 8:43 पर समाप्त हो जाएगी। और उदया तिथि के अनुसार 28 जनवरी को सूर्य देव की आराधना की जाएगी, यानी कि रथ सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। रथ सप्तमी के लिए स्नान का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 5:29 से लेकर 7:14 तक। क्योंकि सूर्य सप्तमी पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है, तो बताए गए मुहूर्त के अनुसार आपको स्नान कर लेना है और जो भी आप दान इत्यादि करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव अवतरित हुए थे और हीरे से जड़ित सोने के रथ पर विराजमान हुए थे। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान या फिर घर में गंगा जल डालकर स्नान करने से, भगवान सूर्य की आराधना करने से जाने अनजाने शरीर, वचन, मन, पिछले जन्म या फिर वर्तमान में किए गए 7 प्रकार के घोर पाप धुल जाते हैं। इसीलिए आज के दिन आप अगर गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं तो डुबकी अवश्य लगाइएगा, अगर आपको यह सौभाग्य प्राप्त होता है तो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी आप सामान्य जल से घर में स्नान करते हैं उसमें गंगा जल मिलाकर फिर स्नान कीजिए और फिर आज के दिन सूर्य आराधना करें। सूर्य देव की आराधना के लिए आपको बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सरल विधि होती है सूर्य नारायण की आराधना की। स्नान के बाद आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा चावल जो कि टूटे ना हो यह डाल लीजिएगा, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने में तिल की विशेष महत्वता है, तो काला तिल अवश्य डालिएगा इस जल के लोटे में। एक चुटकी भर रोली या फिर लाल चंदन इस जल के लोटे में डाल दीजिए, एक लाल पुष्प डाल दीजिए। इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लें। अब आज के दिन आपको
कुछ मिष्ठान बनाना है सूर्य नारायण को नैवेद्य चढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आप गेहूं के आटे का हलवा बना सकते हैं या फिर आप चावल की खीर बना सकते हैं। इसमें शक्कर के जगह आप गुड़ का प्रयोग करें। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप गुड़ डालकर खीर बनाएंगे तो खीर बनने के बाद जब आप चूल्हे से उतार देते हैं, इसके बाद इसमें गुड़ मिलाया जाता है। अगर आप बनती हुई खीर में गुड़ डालेंगे तो यह खीर जो है, इसका जो दूध है वह फट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिष्ठान आपको इस प्रकार से बना लेना है, हलवा या फिर खीर बना लें। और इसके बाद आपको 5 प्रकार के फल ले लेने हैं और एक पान और एक सुपारी रख लेना है। और इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सुंदर से सजा लें। 5 प्रकार के फल, पान, सुपारी और जो मिष्ठान बनाया है वह रख ले थाली में। जिस स्थान पर खड़े होकर आप नित्य सूर्य देव की आराधना करते हैं, पहले उस स्थान को स्नान करने से पहले ही साफ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्नान करने के बाद जिस प्रकार से हमने आपको बताई, थाली तैयार कर लीजिए और उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां से आप सूर्य देव की आराधना करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा आपको बताया कि उगते हुए सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो वह सूर्य की आराधना जो है वह सबसे उत्तम मानी जाती है और यह सबसे जल्दी फल देने वाली साधना होती है। और इस बार सप्तमी तिथि जो है वह प्रातःकाल 8:43 पर समाप्त भी हो जाएगी। तो इस तिथि को समाप्त होने से पहले ही आपको सूर्य नारायण को अर्घ दे देना है, ठीक है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि उगते सूर्य को अर्घ दीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो भी सप्तमी तिथि समाप्त होने से पहले ही यह पूजा आपको संपन्न कर लेनी है। सूर्य नारायण को अर्घ देने का जो सबसे उत्तम समय होगा आज के दिन, वो होगा प्रातःकाल 5:29 से लेकर प्रातःकाल 7:14 तक। इस बीच आपको भगवान सूर्य देव की आराधना अवश्य कर लेनी है। तो बताए गए समय के अनुसार आप पूजा जहाँ से करते हैं वहाँ जाएं, सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जो जल का पात्र है इसमें आपके दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। अर्घ देते वक्त ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अब जल चढ़ाने के बाद जो थाली में आपने भगवान के लिए प्रसाद, फल इत्यादि तैयार करके रखे हैं, इसमें एक घी का दीपक लगा लीजिए और फिर इस पात्र को पकड़कर सूर्य नारायण की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। और खड़े होकर आप ऐसी भावना रखें कि आप ये सारी सामग्रियाँ सूर्य नारायण को अर्पित कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पूजा को स्वीकार करें और निरंतर सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते रहिए। 1 से 2 मिनट या 5 मिनट जितनी देर हो सकते हैं आप खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए और इसके बाद थाली लेकर ही शीश झुकाकर भगवान को प्रणाम कीजिए और 3 बार सूर्य नारायण की उसी स्थान पर खड़े होकर प्रदक्षिणा कर लीजिए। इस बीच ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इस विधि से आपको पूजा कर लेनी है। इसके बाद आप दान में सूर्य से संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं इत्यादि। जो भी दान आपके सामर्थ्य के अनुसार करना चाहे आप कर सकते हैं। आज के दिन व्रत के दौरान आपको तेल और नमक का त्याग करना है। बाकी आप हलवा, खीर इत्यादि जो भी चीज़ें चाहें मीठा भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य सप्तमी का व्रत किया जाता है, जो कि आज के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी होगी, दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।